जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बिहार की एक शानदार और दर्दनाक घटना को देखेंगे जो कि आपको झकझोर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जय हिंद। स्टार्ट करते हैं भाई। राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, इन्होंने महात्मा गांधी को कहा बिहार में बहुते समस्या है और खासकर चंपारण में। कहाँ पे भाई? और खासकर कहाँ? चंपारण में। और अब गांधी जी को इन्होंने चंपारण आने का न्योता दिया। अब गांधी जी को इन्होंने क्या किया भाई? चंपारण आने का न्योता दिया। तब गांधी जी कहें अभी हम नहीं आएंगे, अभी हम नहीं आएंगे। क्या करेंगे? अभी नहीं, अगले साल आएंगे, अभी हमारा कोर्स बाकी है, थोड़ा कोर्स कर लेने दीजिए। इनको बोला नहीं, राजकुमार शुक्ल जी को, किसान ये जो थे नहीं, इनको बोल। तो ऐसा क्यों बोले? महात्मा गांधी जी सबसे पहले समझ लिए आखिर क्या है। महात्मा गांधी सबसे पहले क्या किए? आखिर समझ लिए कि क्या है। तो तब पता चला वहां के कलेक्टर इनको धमकी दिया है कि नील की खेती करो। वहां के कलेक्टर क्या किया है? चंपारण के कलेक्टर जो थे अंग्रेज, वो इनको क्या किए हैं? धमकी दिए हैं और बोला है नील की खेती करो। क्या करो? नील की खेती। और अगर इसके विरोध आंदोलन करोगे तो अगर इसके विरोध क्या करोगे? आंदोलन करोगे तो दाबे जाओगे। क्या किए जाओगे? दाबे जाओगे नहीं। तब महात्मा गांधी ने अब क्या कर रहे थे? अब नील की खेती बोई जा रही थी जबरदस्ती इनसे। 3/20 यानी 20 कट्ठा पर, यानी 3 कट्ठा, ये 20 कट्ठा पर यानी 20 कट्ठे के भाग, 20 कट्ठे भाग पर यानी 20 कट्ठे के भाग के 3 कट्ठे भाग पर यानी 3 कट्ठा पर क्या किया था? नील की खेती करवाई जा रही थी। क्या होती थी? नील की खेती होती थी। और बताया जाता है अगर नील की खेती जिस भी जमीन पर होता है वहाँ 3 साल के लिए फसल क्या होता? नहीं होता। 3 साल के लिए फसल क्या होता? वहां पर भाई बिल्कुल नहीं होता है। इस प्रकार क्या हो रहा था? तो जमीन भी किसान का क्या हो रहा था? जा रहा था। और आपका अगर 500 रुपया लागत लगाया, अगर 500 रुपया का लागत लगाया जाता था और उस लागत का 100 रुपया उनको, किसान को क्या किया था? पकड़ा दिया था। यानी औने पौने भाव पर क्या किया जाता था? नील का दाम दे दिया जाता था। और नील मतलब जो बढ़िया ढंग से, यानी खरीदते भी क्या करते थे? खरीदते भी, मन लगा के खरीदते भी नहीं थे अंग्रेज। तब गांधी जी सारी गलती देखें और गांधी जी को सब पता चल गया कि अंग्रेजवा का गलती है। किसका गलती है? अंग्रेजवा का गलती है। तब इन्होंने सोचा हम तो वकील है, कानूनी लड़ाई तो लड़ ही लेंगे, और साइड से सहयोगी को क्या करते हैं? ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और ले लिए, आपका जीरादेई नामक, वही चंपारण के बगल में गवला। चला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो क्या किया? हाँ चलो चलो, हमारा बगल में तो चंपारण है। और बोला और कोई पार्टनर वगैरह आपका है तो ले लीजिए। तो उन्होंने क्या किया? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को क्या किया? साथ में ले लिए। और तीनों, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी क्या किए? चंपारण चल दिए। चलिए अब वहां क्या होता है चलिए देखते हैं भाई वीडियो में। भारत में और खासकर बिहार में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। जमींदार और महाजनों किसान का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। उस समय चंपारण में नील की खेती होती थी। नीले साहब ने किसानों से 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत क्या बोले भाई? भारत में और खासकर बिहार में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। किसान यानी क्या, वो भूख से तड़पने लगे। जमींदार और महाजनों किसान का क्या कर रहे थे भाई? शोषण कर रहे थे। उस समय चंपारण में नील की खेती होती थी। उस समय चंपारण में क्या होती थी? नील की खेती होती थी। जमींदार और महाजन यानी अंग्रेज का ही जमींदार और महाजन हुआ करते थे। जमींदार और महाजन किसान का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे, यानी जबरदस्ती खेती करवा रहे थे। यानी उस समय चंपारण में नील की खेती होती थी। नीले साहब ने किसान से 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत खेती करवाते थे। यानी 20 कट्ठे
हिस्से के 20 कट्ठे भाग के 3 कट्ठे हिस्से पर नील की खेती करवाई जाती थी जबरदस्ती, इसलिए इसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा गया है। 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत खेती करवाते थे। इस व्यवस्था के द्वारा किसानों के अपनी ही जमीन के उपजाऊ जमीन के 3/20 भाग पर, यानी 20 कट्ठे के 3 कट्ठे भाग में क्या करती थी, नील की खेती होती थी। और उस नील को कम मूल्य पर, यानी लागत आपका 500 रुपया लगाते थे और उसे मतलब दे दिया जाता था, बेचने पर क्या करता था 100 रुपया पकड़ा दिया जाता था। तो नीले को बेचना पड़ता था, कम मूल्य पर नीले को क्या करता था, बेचना पड़ता था अंग्रेज के पास। किसान नील उपजाना नहीं चाहता था, इसलिए उपजाना नहीं चाहता था क्योंकि मतलब जिस भी खेत में अगर नील का खेती कर दिया था वह खेत 3 साल के लिए क्या था, बर्बाद हो जाता है। और किसान 500 रुपया या 1000 इस प्रकार लागत लगाते थे, तो उसका 100 रुपया में उस चीज को क्या करते थे, नील को खरीद लेते थे। इसलिए किसान नील उपजाना नहीं चाहता था। जो नील की खेती नहीं करते थे, जो किसान नहीं करते थे, उन्हें हर्जाने के रूप में, यानी दंड के रूप में एक मोटी रकम क्या होती थी, देनी पड़ती थी। इस प्रकार वे किसान नील की खेती नहीं छोड़ सकते थे। इस प्रकार वे किसान क्या करते थे, नील की खेती नहीं छोड़ सकते थे, नहीं छोड़ पाते थे। इस प्रकार किसानों की आर्थिक स्थिति क्या हो, बहुत खराब हो गई थी भाई। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को कहा। गांधी जी को क्या कहा, चंपारण आने को कहा कि चंपारण में, खासकर बिहार के चंपारण में बहुत समस्या है, तो चंपारण आने को कहा। तो गांधी जी अनेक सहयोगियों के साथ चंपारण आए। गांधी जी थोड़ा डरते थे, है ना, वकील थे, कानूनी लड़ाई तो लड़ लेते थे, लेकिन मतलब मारपीट में थोड़ा डर लगता था उनको। तो वो बोला बिहार से किनको पकड़ लें, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, मतलब गांधी जी अनेक सहयोगियों के साथ चंपारण आए, जैसे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि के साथ चंपारण गए। और चंपारण जाकर वहां देखें कि क्या समस्या है गांधी जी ने, तो वहां देखे क्या किए, 20 कट कि मतलब किसानों के साथ क्या हो रहा है, बहुत दुर्दशा हो रहा है। यानी 20 कट्ठा के हिस्से, अपने ही जमीन के 20 कट्ठे हिस्से के 3 कट्ठे हिस्से पर क्या करता, नील की खेती करवाई जा रही है। और उस नील को कम दाम पर लेकर क्या करते थे, कम ही दाम पर खरीद लेते थे। इससे किसान को क्या होता, पैसा भी बर्बाद हो रहा था किसान का, और आपका जमीन भी बर्बाद हो रहा था। इस प्रकार किसान की स्थिति क्या हो रही थी, बहुत ही खराब हो रही थी। तो चंपारण जैसे गांधी जी आए, तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सत्याग्रह आंदोलन चाहे सत्य के रास्ते पर चलकर मतलब आंदोलन चलाया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उन्हें गिरफ्तार करके सत्याग्रह आंदोलन जब चलाया गांधी जी, वह एक खुद वकील थे, तो उन्होंने कानूनी लड़ाई मतलब किए, तो कानूनी लड़ाई किए, तो उन्हें गिरफ्तार करके क्या किए, जेल भेज दिया गया। उनके जेल जाते ही आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया। जैसे गांधी जी को जेल भेजा गया, तो उनके जितने सहयोगी और बिहार वासी जितने थे, जेल जाते ही गांधी जी को आंदोलन क्या हुआ, और ही उग्र रूप धारण कर लिया कि वो गांधी जी को मतलब जेल में डाल दिया, तो आप कैसे, है ना, तब तो अंग्रेज मनमानी करेगा, वही तो मेरा मेन नेता है। तो उनको जेल जाते ही आंदोलन क्या हुआ, उग्र रूप धारण कर लिया। अंत में ब्रिटिश सरकार को 3 कठिया प्रणाली क्या किया गया भाई, समाप्त कर दिया, समाप्त करना पड़ा। इस प्रकार गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन क्या हुआ, सफल हुआ। पूरे बिहार एकदम क्या हुआ, खुशी से झूम उठे। यही था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो भाई आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, हर हर महादेव।